दिस इज अर्पिता मित्तल। फ्रेंड्स, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कॉमन वोकैबुलरी पूछी जाती है, हम उसका पार्ट 2 करेंगे आज। ये जो स्क्रीन पे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड्स हम सीख सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, ईपीएफओ, यूपीएससी, कैट, वैट, जैट, व्हाटएवर, सब में वोकैबुलरी तो बहुत पूछी जाती है। सबको पता है इंग्लिश में क्या वेटेज है उसकी। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन वोकैबुलरी होती है वो हम करेंगे, ताकि हमारी जो मोस्ट कॉमन वोकैबुलरी है वो तो कवर हो ही जाए एटलीस्ट। ठीक है, वीडियो के एंड में आप इतने सारे वर्ड्स कवर कर चुके होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स रोल द क्लिप। फर्स्ट वर्ड है मेलेफिसेंट। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखी है, इसको मेलफिसेंट नहीं बोलना है, मेल नहीं है ये, मेलेफिसेंट। मेलेफिसेंट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, यहाँ पर जो रूट वर्ड है ना हमारा, MEL, मेल, इसको आप समझ लीजिए ये एक रूट वर्ड है। मतलब जहां पे भी ये MEL दिखाई देगा, कुछ ना कुछ बैड या कुछ ना कुछ ईवल जरूर होगा। उसमें मीनिंग जो होगा कुछ ना कुछ बुरा छुपा होगा। और भी वर्ड्स अभी हम देखेंगे इस रूट वर्ड से, बट आप अभी इस वर्ड को ध्यान में रखिए। मलेफिसेंट में ये MEL, मैल वर्ड आ गया। इसमें क्या मीनिंग है इसका? बैड या फिर ईवल। ईवल मतलब क्या होता है? बुरा। ठीक है, तो मेलेफिसेंट मतलब भी क्या होता है? नुकसानदेह। ऐसी चीज जो हमें नुकसान देती है, हार्मफुल है हमारे लिए, या फिर उसका इफेक्ट हार्मफुल है, या फिर उसका इंटेंट हार्मफुल है। इंटेंट मतलब चाहना, तो जो चाहती है किसी का बुरा चाहती है, तो मलेफिसेंट मतलब क्या हो जाएगा? हार्मफुल। Some TV programs are maleficent to the growth of adolescence. फ्रेंड्स, एडोलेसेंट कौन सी एज होती है? एज ग्रुप पता है आपको एडोलेसेंस की? यूएन के अकॉर्डिंग 10 to 19 जो एज होती है वो होती है एडोलेसेंस की एज। ठीक है, 10 to 19 की एज में जब बच्चे होते हैं तो उसको बोलते हैं एडोलेसेंट। ठीक है, उसके बाद तो एडल्ट आ जाता है। तो कुछ टीवी प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? मेलेफिसेंट होते हैं, यानी कि हार्मफुल होते हैं एडोलेसेंस की ग्रोथ के लिए। रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं। मेलेवोलेंट, मेलेडरस, मेलेफैक्टर, मेलाइन, मलेरिया, मेलेडिक्शन और मेलिस। अभी इसके जो सिनोनिम्स है वो भी हम देखेंगे, प्लस पहले हम देखेंगे ये जो मैल नाम का ये रूट वर्ड है उससे ये सारे वर्ड्स निकल के आए हैं। तो हम एक एक करके इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है मेलेवोलेंट। फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप क्या आ रहा है, ये मेलेवोलेंट में MEL, मैल प्लस वॉलेंट। तो मैल मतलब क्या होता है? बुरा, और वॉलेंट मतलब होता है विल, यानी कि चाहना, विश। तो मलेवोलेंट मतलब क्या बन जाएगा कि हम ऐसी चीज चाहें जिससे कि दूसरों का क्या हो? बुरा हो। मैल मतलब क्या था? बैड, और वॉलेंट जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है विल या विश, यानी कि चाहना। तो जब हम किसी का बुरा चाहें तो उसको बोलेंगे मलेवोलेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसी का ही ऑपोजिट बेनिवोलेंट। अब फ्रेंड्स देखिए, बेनी जो है ना, वो इसका रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? वेल, यानी कि गुड। वॉलेंट का भी हमने डिस्कस किया, विल या फिर विश। तो जब हम किसी का अच्छा चाहते हैं तो उसे बोलेंगे बेनिवोलेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है बेनिवोलेंट का। बेनिवोलेंट मतलब विशिंग टू डू गुड, मतलब जब आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा करे तो उसको बोलिए बेनिवोलेंट। ठीक है, जहां पर भी बेनी दिखेगा मतलब गुड, अच्छा, और मेल दिखेगा वहां पे बैड या फिर इवल। मेलोडोर। अब फ्रेंड्स ये वर्ड जो है ना मेलोडोर, ये देखिए MEL इसमें आ गया, यानी कि ये बैड आ गया, प्लस आउडर। इसको ऑर्डर नहीं बोलना है, इट्स आउडर। इसका मतलब क्या होता है? स्मेल। इसका मतलब क्या होता है? स्मेल, यानी कि सुगंध।
या फिर सुगंध या फिर दुर्गंध मतलब स्मेल। तो जब मैलेडोर बन गए यानी कि बैड स्मेल, तो समझ आ गया हमें यानी कि बदबू, गंदी बदबू। तो ये बन गया मैलेडोर मतलब गंदी स्मेल। मैलेफैक्टर, ये भी दो वर्ड से बना है, दो रूट वर्ड से, मैले प्लस फैक्टर। फैक्टर मतलब ऐसी चीज जो करे, तो एक ऐसा पर्सन जो कि क्राइम करता है, क्योंकि क्राइम क्या है, दूसरों का बुरा करना है। तो मैलेफैक्टर में क्या हो गया, किसी का बुरा करना, ऐसा पर्सन जो क्राइम करे या फिर दूसरों का बुरा करे, उसे बोलेंगे मैलेफैक्टर। इसका ही ऑपोजिट क्या हो सकता है, बेनिफैक्टर, जो दूसरों का अच्छा करे, ठीक है, दूसरों की हेल्प करे, दूसरों को पैसे दे। एक है मेलाइन, यहाँ पर भी हमें मैल वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे मैल रूट वर्ड। तो इसमें मैल का क्या मतलब है, हार्मफुल। मेलाइन मतलब क्या होगा, हार्मफुल या बैड। मलेरिया जो डिजीज है, अब तो हमें पता है कि जो एनोफिलीस नाम का जो मस्किटो होती है, फीमेल मस्किटो, वो उससे होती है मलेरिया डिजीज। लेकिन पहले नहीं पता था, जब इसका नाम रखा गया था, यानी कि जब इसका ओरिजिन हुआ था, तब लोग सोचते थे कि ये किसी पॉल्यूटेड एयर यानी कि बैड एयर की वजह से ये डिजीज होती है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया था मैल प्लस एरिया। एरिया मतलब एयर और मैल मतलब बैड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैलेडिक्शन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी दो वर्ड आ रहे हैं, मैल प्लस डिक्ट। डिक्ट मतलब क्या होता है, से, कहना, ठीक है। मैल मतलब बैड हो गया और डिक्ट मतलब से, तो क्या होगा इसका मीनिंग, किसी के बारे में बुरा कहना, यानी कि उसे श्राप देना, कर्स करना, उसके बारे में कुछ बुरा सोचना या कहना, तो वो मैलेडिक्शन। वो बेनिडिक्शन क्या हो जाएगा, दूसरों के बारे में अच्छा बोलना। तो अच्छा बोलना क्या होता है, उसे आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। नेक्स्ट है मेलिस। मेलिस मतलब होता है द्वेष, मतलब जब जैसे आप ये रखते हो, अपने डिजायर रखते हो कि मुझे उसको हार्म करना है किसी तरह, हमेशा यही सोचते रहते हो उसके बारे में कि किसी तरह इसका नुकसान हो जाए, तो वो होता है मेलिस, यानी कि द्वेष रखना किसी से, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे मैल रूट वर्ड के। अब हम मैलेडरस वर्ड को थोड़ा डिस्कस करते हैं डीप में। मैलेडरस अभी हमने देखा बदबूदार, मैल प्लस आउडर से बना था। मैल मतलब होता है बैड और आउडर मतलब क्या होता है, स्मेल। तो ऐसी चीज जो बहुत ही बदबूदार है, यानी कि अनप्लेजेंट स्मेल कर रही है। अनप्लेजेंट मतलब अच्छी नहीं है, ना खुशी ना देने वाली चीज। There were tons of malodorous garbage bags outside her house. उसके घर के बाहर क्या थे, बहुत सारे मेलिडरस गार्बेज बैग्स थे, कूड़े के बैग थे, बहुत ही बदबूदार कूड़े के बैग, ठीक है। रिलेटेड वर्ड्स, इसके सिनोनिम्स हैं, देखिए फ्रेंड्स, फॉल स्मेलिंग, evil स्मेलिंग, fitted, stinking, stinky, rotten, putrid, ठीक है। फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग में जो ये फाउल वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी थोड़ा बुरे से रिलेटेड होता है, यानी कि बैड, ठीक है। फाउल स्मेलिंग मतलब जो बैड स्मेल कर रहा है। अच्छा, एक होता है फॉल, एक होता है ये फाउल माउथ। फाउल माउथ का क्या मतलब हो गया, माउथ यानी कि उसके मुंह से जो है गंदी बातें निकलती हैं। बैड लैंग्वेज यानी कि अब्यूजिव लैंग्वेज, यानी कि गाली गलोच ये सब निकलती है, उस इंसान को बोलेंगे फाउल माउथ। तो कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही बोलता है, उसकी लैंग्वेज जो है बहुत बुरी है, थोड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज है, तो आप यूज कर सकते हैं ही इज फाउल माउथ। एक और वर्ड होता है फाउल टेम्पर्ड। टेम्पर वर्ड जो है यहाँ पे, ये टेम्पर, इसका मतलब होता है स्वभाव, यानी कि आपका नेचर, नेचर कैसा है। तो नेचर आपका फाउल है, यानी फाउल मैंने अभी डिस्कस किया था क्या होता है, बैड। तो जब आपका नेचर बैड है, यानी कि आपको क्या आता है, बात बात पे जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, आपका बहुत ही बैड टेम्पर है। तो अगर ऐसे इंसान आपको दिखे आपके फ्रेंड सर्कल में जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत बैड टेम्पर है उसका, तो आप यूज, बैड टेम्पर की जगह आप यूज कर सकते हैं फाउल टेम्पर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है ईवल स्मेलिंग। ईवल अभी हमने डिस्कस किया बुरा, तो ईवल स्मेलिंग क्या हो जाएगा, जो बुरा स्मेल करे।
अच्छा, जो अभी हमने डिस्कस किया था फाउल माउथ, उसको एक और उसका सिनोनिम है ऑब्सीन। मेरे को एकदम याद आया है, जिसकी लैंग्वेज मतलब बहुत ही वल्गर हो, बहुत ही एडल्ट बातें या फिर एब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज करता हो, वल्गर लैंग्वेज हो, डिस्गस्टिंग लैंग्वेज हो, उस चीज को बोलते हैं ऑब्सीन। ठीक है। या फिर जो मोरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो, जो मोरल प्रिंसिपल्स को ऑफेंड करता हो। ऑफेंड मतलब क्या होता है? अपमान करना। OFFEND मतलब क्या होता है? अपमान करना। जहां आपने एक वर्ड सुना होगा ऑफेंस। ऑफेंस जो OFFENCE, इसका क्या मतलब है? क्राइम, यानी कि गुनाह। लॉ में सुना होगा ये वर्ड ऑफेंस, वहीं से ही निकल के आई है वर्ब ऑफेंड। ऑफेंड मतलब क्या होता है? कोई गुनाह करना या अपमान करना किसी चीज का। तो जो ऑब्सीन है उसका मतलब क्या होता है? ऑफेंड अगेंस्ट मोरल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो एथिक्स माने जाते हैं कि ये आपको निभाने चाहिए, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, थोड़ी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो उस चीज को बोलेंगे ऑब्सीन। ईवल जो वर्ड है, इसका एक और सिनोनिम होता है विकेड। इसको विक्ड मत बोल देना, इसकी प्रोनाउंसिएशन है विकेड। ठीक है। विकेड मतलब क्या होता है? बिल्कुल बुरा। ये आपने जैसे चुड़ैलो टाइप जो होता है, मतलब बहुत ही बुरा वाली सेंस आती है। बैड, सिंफुल कह सकते हैं। सिंफुल मतलब पापी। सिन मतलब क्या होता है? पाप। सिंफुल मतलब पापी, जो पाप से भरा हो, तो वो हो जाएगा हमारा ईवल। इसको एविल बोलते हैं कुछ लोग, बट इसको ईवल, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है ईवल। नेक्स्ट है फिटेड। फिटेड मतलब भी वही होता है स्टिंकी, यानी कि बदबूदार। स्टिंकी वर्ड वही है बदबू से रिलेटेड, तो स्टिंकिंग भी वही है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये चीज स्टिंकी है, यानी कि इसमें से बदबू आ रही है, मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये चीज स्टिंक कर रही है, यानी कि स्टिंकिंग है ये चीज, तो फिर उसका सेम मीनिंग है कि बदबूदार। रोटन मतलब सड़ा हुआ, बिल्कुल सड़ा हुआ है। सड़े हुए के लिए एक और वर्ड यूज होता है, कंपेटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है ये, प्यूट्रिड। इसको पुट्रिड नहीं बोलना, इट्स प्यूट्रिड। प्यूट्रिड मतलब क्या होता है? बहुत ही सड़ा हुआ, डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज्ड मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है फूड डिकम्पोजिशन, यानी कि सड़ जाता है जो खाना, फिर उसके बाद में जो बैक्टीरिया आते हैं, फिर वो उसे मतलब और ज्यादा वो करते हैं, सड़ाते हैं, फिर उसमें से फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, पता नहीं, बस डिकम्पोज मतलब होता है सड़ जाना। तो प्यूट्रिड मतलब भी क्या है? सड़ना। और रोटन मतलब भी सड़ना। और डिकेइंग भी बोल सकते हैं। डिकेइंग मतलब भी क्या होता है? सड़ना। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंस मतलब पता है सबको, खुशबू होता है, तो फ्रेग्रेंट क्या हो जाएगा? खुशबूदार। एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब क्या होता है? एरोमा से निकलेगी। अरोमा मतलब होता है खुशबू। ठीक है। तो अरोमेटिक मतलब हो गया खुशबूदार। सेंटेड यानी कि सेंट पता है क्या होता है? परफ्यूम, तो वो खुशबूदार हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हाइस्ट। हीस्ट नहीं है ये, हाइस्ट। हाइस्ट मतलब होता है चोरी या डकैती, रॉबरी या थेफ्ट। थीफ वर्ड से निकला है ये नाउन, थेफ्ट। एग्जाम्पल अ डायमंड हाइस्ट, यानी कि डायमंड वाला चोर, जो डायमंड चुराता है। रिलेटेड वर्ड्स बर्गलरी, बर्गल, और ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, फेलिनी और पिल्फर। बर्गलरी जो ये वर्ड है, इसका मतलब होता है जब हम किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पे इलीगली एंटर करें कुछ चुराने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं बर्गलरी। तो उसी की ये नाउन था बर्गलरी, और इसकी वर्ब क्या है? बर्गल। अगर मैं बोलूँ कि शी बर्गल्स एवरी टाइम, तो यानी कि वो हमेशा क्या करती है? इलीगल एंट्री करके चोरी करती है। और शी हैज डन बर्गलरी, यानी कि नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्रेक इन और ब्रेक इन टू भी वही है, मतलब कि इलीगली किसी चीज में एंटर करना और फिर कुछ मोटिव जो आपका चुराने का हो। फिल्नी मतलब क्या होता है? अपराध, कोई क्राइम जो पब्लिकली मतलब बहुत बड़ा अपराध जो माना जाता है, उसको बोलते हैं फिल्नी। पिल्फर मतलब होता है छोटी छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू की चीजें चुराना, जैसे जिनकी वैल्यू बहुत कम है। जैसे किसी ने पेन चुरा लिया, किसी का रबर चुरा ली, तो बहुत ही छोटी, जो जिनका मतलब वैल्यू जो बहुत छोटी होती है, उन चीजों को चुराना पिल्फर बोलेंगे। ठीक है। एक होता है कॉन मैन।
लेडीज वर्सेस रिकी बेल में आपने सुना होगा। कॉनमैन क्या होता है, जो लोगों का विश्वास जीत के चीट करता है, ट्रिक करता है लोगों को, वो कॉनमैन होता है। कॉन मतलब क्या होता है, कॉन मतलब वही कि लोगों का विश्वास जीत के उनके साथ धोखा करना, उन्हें धोखा देना और अपना फायदा करना, ठीक है, वो होता है कॉनमैन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर मतलब होता है सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, उस चीज को और स्ट्रॉन्ग बनाना, उसे सपोर्ट देना, राइट, बूस्ट करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल, फ्री टिकट्स वर गिवन अवे टू बोल्स्टर अटेंडेंस एट द गेम। गेम में अटेंडेंस नहीं थी, यानी कि लोग नहीं आ रहे थे देखने, तो फ्री टिकट्स दी ताकि इससे क्या हुए, सपोर्ट मिले अटेंडेंस को, यानी कि लोग आए, स्ट्रेंथन हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग बने वो चीज, अटेंडेंस जो है स्ट्रॉन्ग बनी। तो आप इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको सपोर्ट चाहिए तो, या आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो बोल सकते हैं शी हैज बोल्स्टर्ड मी, यानी कि उसने मेरी सपोर्ट करी है। रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं। रीइंफोर्स, बूस्ट, फोर्टिफाई, रिवाइटलाइज, इनविगरेट, एड, असिस्ट एंड बटरेस, ठीक है। एक एक करके सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, बस आपको बोल्स्टर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, यानी कि सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। रीइंफोर्स करना मतलब होता है जैसे किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, उस चीज को और स्ट्रॉन्ग बनाना, उसे सपोर्ट करना, ठीक है। तो एंटोनिम्स हम देखते हैं। अंडरमाइन, डिस्करेज, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट, हिंडर और लेट डाउन। तो हम रीइंफोर्स से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, क्या क्या है ये वर्ड्स, क्या इनकी मीनिंग है। तो रीइंफोर्स अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, किसी चीज में स्ट्रेंथ डालना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना। बिकॉज द स्टूडेंट्स वर इनअटेंटिव, द टीचर्स डिसाइडेड टू रीइंफोर्स द रूल्स बाय क्रिएटिंग हार्शर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रेकिंग देम। स्टूडेंट्स जो थे इनअटेंटिव थे, यानी कि अटेंशन पे नहीं कर रहे थे। तो ये देखिए, अटेंटिव से पहले इन नाम का प्रीफिक्स आया है। ये इन जहाँ पे भी प्रीफिक्स आता है ना, मीनिंग इसकी अपोजिट हो जाती है। जैसे इनएबिलिटी, यानी कि एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी का अपोजिट बन जाएगा। वैसे इनअटेंटिव, अटेंटिव का उल्टा, इनअटेंटिव यानी अटेंटिव नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे थे। तो टीचर ने क्या डिसाइड किया कि वो रूल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, उसे स्ट्रेंथन करे बाय क्रिएटिंग हार्शर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स, यानी कि परिणाम, ताकि जो मतलब जो रूल्स को तोड़े बच्चा, उसको ज्यादा पनिशमेंट मिले, रूल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो रीइंफोर्स का मतलब यहाँ से क्या निकल के आता है कि स्ट्रॉन्ग बनाना, उस चीज को सपोर्ट करना, उसे स्ट्रेंथन करना, ठीक है। अच्छा, आपने आर्मी या फिर ये पुलिस फोर्स जो होती है इनमें सुना होगा रीइंफोर्समेंट चाहिए हमें, रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, एडिशनल ट्रूप्स भेजना, एडिशनल मतलब आर्मी भेजना, एक तरह की एडिशनल और लोग भेजना, ताकि जो है आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का यूज हो रहा है। यानी कि जैसे मान लो कि एनिमीज बहुत ज्यादा है सामने वाले जो है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, वी नीड रीइंफोर्समेंट सर। तो इसका क्या मतलब है कि हमें और ट्रुप्स चाहिए, और लोग चाहिए आर्मी में, ताकि उससे जो है हमारी स्ट्रेंथ, आर्मी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज हो, मतलब वो बढ़े, यानी कि एडिशनल ट्रुप्स, उसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है वर्ड, बूस्ट। बूस्ट मतलब सपोर्ट करना, जैसे कट इन इंटरेस्ट रेट्स विल गिव अ फर्दर बूस्ट टू द इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट्स में अगर कमी होती है, कट करते हैं हम रेट को, कम करते हैं, तो उससे इकोनॉमी में क्या होगा, बूस्ट होगा, सपोर्ट होगी इकोनॉमी, और अच्छे से चल पाएगी। नेक्स्ट फोर्टिफाई। फोर्टिफाई आपने सुना होगा, ये जो जैसे किसी कोई एरिया है, कोई सिटी है, उसके अराउंड पहले के जमाने में क्या होता था, राजा महाराजाओं के टाइम पे अपनी जो सिटी को था वो प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस तैयार करते, पूरी सिटी के अराउंड कुछ बना देते थे, जिससे कि वो क्या हो, अटैक से बच सके। उसको बोलते थे फोर्टिफाई, यानी कि फोर्ट यानी कि किले को हमने पूरा प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, प्रोटेक्शन यानी कि अटैक से बचने के लिए कुछ ना कुछ डिफेंस का काम करते थे। तो फोर्टिफाई मतलब होता है किसी जगह को डिफेंस के साथ, मतलब डिफेंसिव वर्क्स करो, जिससे कि अटैक से वो बच सके, ठीक है। द होल टाउन वॉज हेवीली फोर्टिफाइड। इसका क्या मतलब है कि पूरे शहर को अच्छे से
फोर्टिफाई कर दिया, यानी कि उस पर अटैक करना मुश्किल है, यानी कि उन्होंने अपनी सुरक्षा कर रखी है। रिवाइटलाइज, फ्रेंड्स जो ये वाइटा रूट वर्ड है ना, विवी हो, विव हो, विवी हो, वाइटा हो, इन सब का क्या मतलब होता है? लाइफ, या लाइफ से रिलेटेड, या अलाइव। लाइफ भी क्या है? लाइफ से रिलेटेड यानी जिंदा, तो लाइफ से रिलेटेड होता है। रिवाइटलाइज मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर फिर से जिंदगी भर जाए, यानी कि जीने की तमन्ना भर जाए, यानी कि री एनर्जाइज, यानी कि एनर्जी आ जाए आपके अंदर। तो वाइटा जहाँ पे भी देखिएगा समझ लेना कुछ लाइफ से रिलेटेड होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे देखिए रिवाइव में यहाँ पे विव आ रहा है, विविड में भी विवी आ रहा है, वाइटलिटी में वाइटा, वाइटामिन में वाइटा, वाइवेशियस विव आ रहा है, यहाँ पे भी विव, और यहाँ पे विग और विग। विग मतलब भी वही लाइफ से रिलेटेड होता है। तो रिवाइटलाइज मतलब वाइट यानी कि दोबारा से जिंदगी आ जाए। रिवाइव मतलब क्या होता है? रिवाइव मतलब होगा रिस्टोर टू लाइफ। रिवाइव मतलब क्या होगा? रिस्टोर टू लाइफ, यानी कि लाइफ में वापस से आपको रिस्टोर किया जा रहा है, यानी कि आपको वापस लाया जा रहा है। जैसे आप कोमा वोमा में चले गए थे कोई भी, तो अगर उसको रिवाइव करा जा रहा है, यानी कि उसको वापस से लाइफ में लाया जा रहा है। विविड बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ। कोई चीज मैं बोलूं विविड है, यानी कि उसमें मतलब कोई इंसान विविड है तो क्या होगा? उसमें फुल ऑफ लाइफ, यानी कि उसमें एनर्जी भरी हुई है, बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही विगरस है। विगरस मतलब ही वही होता है कि एनर्जी और एंथुसियाज्म उसमें भरा पड़ा है, उसमें जोश बहुत है, जीने की तमन्ना बहुत है। ठीक है। वाइटैलिटी क्या होता है? एनर्जी या लाइफ। वाइटैलिटी मतलब होता है एनर्जी या लाइफ। ठीक है, ये भी वही उसी से रिलेटेड है, एनर्जी या लाइफ। वाइटामिन ये तो सबको पता है, पर इसमें लाइफ से रिलेटेड क्या है? ऐसे फूड्स जो कि लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइटामिन जो है हमें डिजीजेस से बचाती है, यानी कि हमारे जीने की मतलब जो एज है उसको और बढ़ाती है, तो वही लाइफ से रिलेटेड हो गया ये। वाइवेशियस मतलब क्या होता है? ये ज्यादातर ना वुमेन के लिए यूज किया जाता है, ऐसी वुमेन जो बहुत ही अट्रैक्टिव लाइवली है, जिसके अंदर मतलब थोड़ा जोश भरा हुआ है, थोड़ी फ्रेश रहती है, मतलब बहुत ही एनर्जी है उसके अंदर, एंथुसियाज्म है। जैसे मेरे को तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी दिखती है, हमेशा उसके फेस पे मतलब अजीब ही अलग से ही ग्लो, ताजगी दिखती है, तो मैं उसको वाइवेशियस बोलूंगी। ठीक है। और सरवाइव मतलब तो पता है कि जीना। विगरस मैंने डिस्कस कर लिया, जो बहुत ज्यादा एंथुस्ड है, यानी कि एंथुसियाज्म उसमें बहुत है। एंथुसियाज्म यानी कि जोश बहुत है, आर्डेंट है। विगर, विगर भी क्या होता है? एनर्जी होता है। विगर भी क्या होता है? एनर्जी होता है। अब ये तो थे सिनोनिम्स, जो हमारे एंटोनिम्स थे वो देखते क्या थे। एंटोनिम्स थे हमारे अंडरमाइन, डिस्करेज, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट, हिंडर और लेट डाउन। तो अंडरमाइन देखते हैं। अंडरमाइन मतलब क्या होता है? अंडरमाइन मतलब होता है किसी चीज को मतलब वीक कर देना। ठीक है। कोई चीज है, जैसे कोई कुछ भी उसने कुछ ऐसा कहा जिससे जो मेरी मोटिवेशन थी, यानी कि मेरी जो एनर्जी थी, मेरा वो सब एंथुसियाज्म, जो पैशन था, वो सब अंडरमाइन हो गया, यानी वीकन हो गया, बहुत कमजोर पड़ गया। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अंडर मतलब क्या होता है? नीचे, यानी कि नीचा कर देना किसी चीज को, वीक कर देना। डिस्करेज, एनकरेज वाला पता है हमें। डिस्करेज मतलब क्या होता है? किसी को एनकरेज मतलब क्या होता है? किसी को प्रोत्साहित करना, उसे सपोर्ट करना, उसे मतलब मोटिवेट करना। लेकिन डिस्करेज उसका उल्टा हो जाता है कि उसको डीमोटिवेट करना। तो डिस जहां पे भी रूट वर्ड आता है वो अपोजिट कर देता है उसकी मीनिंग को। ये जो डिस नाम का प्रीफिक्स है, ये क्या करता है? ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब जो भी इसके आगे जो वर्ब लिखी होगी या एडजेक्टिव लिखा होगा उसका वो उल्टा कर देगा। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? बाधा डालना, किसी चीज में बाधा डालना, किसी चीज को हिंडर करना। हिंडर भी क्या होता है? बाधा डालना। कोई काम कर रहे हैं, आप उसमें बाधा डाल रहे हैं, यानी कि उसको रोक रहे हैं किसी तरह। प्रिवेंट मतलब भी रोकना होता है। लेट डाउन उसको कम करना, नीचा करना। ठीक है। तो ये सारे थे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंडेम। कंडेम मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, यानी कि किसी में किसी की निंदा करना, किसी को दोष लगाना, किसी पे आरोप लगाना।
उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज, उसी का ही सिनोनिम है कंडेम। ठीक है, हाउ डेयर यू कंडेम मी फॉर मेकिंग द सेम मिस्टेक यू मेड। तुम मेरी कैसे बुराई कर रहे हो जब तुमने भी वही मिस्टेक किया जो मैंने किया, तो फिर तुम्हारे को कोई हक नहीं है मुझे बोलने का। ठीक है, ये एक जस्ट सेंटेंस है। रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं। सेंसर, देखो फ्रेंड्स दो होते हैं, एक होता है सेंसर और एक होता है सेंसर। जो ये वाला वर्ड है सेंसर आएगा, शर यानी कि लास्ट में शोर वाला जो शर होता है वो वाला आएगा। और एक और होता है सेंसर, दोनों का भी हम डिस्कस करेंगे। वो अलग वर्ड है, इसकी अलग मीनिंग है। इसको बोलना है सेंसर और इसको बोलना है सेंसर। ठीक है, सेंसर रेप्रीमांड, इसको रेप्रीमैंड नहीं बोलना है, इट्स रेप्रीमांड, सॉरी। कास्टिगेट, डिनाउंस, डिक्राई, बिलिटल, डेप्रिकेट, डिस्पैरेज, रेप्रोबेट और चैस्टाइज। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड्स किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए। लेट्स गो, एंटोनिम्स देखते हैं। प्रेज, कमेंड, ग्लोरीफाई, अपलॉड, कॉम्प्लीमेंट, यूलोजाइज, लॉर्ड, एक्सॉल्ट एंड एक्सटॉल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये सेंसर एंड सेंसर क्या है। ठीक है, जो सेंसर है यानी कि SOR वाला जो है, उसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको ये काम दिया है कि वो फिल्म्स को, बुक्स को या किसी प्ले को जो है एग्जामिन करे, उसमें गलतियां निकाले। अगर कोई पार्ट ऐसा है उसके अंदर जो इमोरल है यानी कि मोरालिटी के अगेंस्ट है, अनएथिकल है या वल्गर है, तो उस चीज को हटाए, उस चीज को कट करे। तो फिल्म सेंसर्ड आपने सुना होगा, मूवी सेंसर्ड जो होती है, तो वहां पर क्या यूज होता है, यही वाला वर्ब यूज होता है। जैसे बोलूं दिस मूवी इज सेंसर्ड, तो मूवी सेंसर्ड का क्या मतलब है कि इसको एग्जामिन कर चुके हैं, इसमें जो अलग गंदे पार्ट्स थे या फिर जो ऐसे पार्ट्स जो इमोरल पार्ट्स थे उनको हमने क्या किया, कट कर दिया है। तो मूवी सेंसर्ड का ये मतलब होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंसर मतलब क्या होता है। सेंसर मतलब होता है ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना। जो इसका सिनोनिम है यानी कंडेम का जो सिनोनिम है वो है सेंसर। तो मेरे दिमाग में सेंसर आया, वो मैंने आपको डिस्कस करा जस्ट। द कंपनी वाज हेवीली censured by inspectors from the Department of Trade, यानी कि हाईली हेवीली उसको क्या किया है, क्रिटिसाइज किया इंस्पेक्टर्स ने इस कंपनी को, बहुत उस पर ब्लेम लगाया है। कुछ वो प्रोडक्ट्स ऐसे यूज करे होंगे जो नहीं करने चाहिए। तो वही चीज है कि सेंसर्ड मतलब ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना। रेप्रीमांड मतलब धमकाना होता है, यानी क्रिटिसाइज करना, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे धमकाना किसी को। ऑफिशियल्स वर रेप्रीमांडेड फॉर पुअर वर्क, मतलब गंदे पुअर वर्क के लिए उनको क्या किया गया, धमकाया गया। रिब्यूक मतलब गुड पेरेंट्स, रिब्यूक भी वही होता है रेप्रीमांड, यानी किसी को झाड़ना, धमकाना टाइप। गुड पेरेंट्स प्रेज देयर चिल्ड्रन मोर देन दे रिब्यूक देम। अच्छे पेरेंट्स क्या करते हैं, तारीफ ज्यादा करते हैं, ना कि हमेशा उन्हें झाड़ते रहे, धमकाते रहे उससे ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं कास्टिगेट, सॉरी कास्टिगेट। कास्टिगेट मतलब होता है जैसे किसी चीज को निकाल देना, किसी या फिर निकाल देना भी होता है, और इसका एक और मीनिंग होता है क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पर हम क्रिटिसाइज वाला पढ़ रहे हैं। कास्टिगेट मतलब नीचा दिखाना एक टाइप से। तो वो जैसे अगर कोई मदर बोलती है कि यू कांट कास्टिगेट मी इन फ्रंट ऑफ माई सन, यानी कि आप मेरे बेटे के सामने मुझे कास्टिगेट नहीं कर सकते, मुझे धमका नहीं सकते, मुझे भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। या फिर ये एग्जाम्पल, व्हेन द पुलिस chief discovers his officers let the criminal escape, he is sure to castigate them. जब पुलिस चीफ को ये पता लगा कि उसके ऑफिसर्स की वजह से क्रिमिनल भाग गया, तो वो जरूर उनको क्या करेगा, कास्टिगेट करेगा, धमकाएगा, डांटेगा, उन पे ब्लेम करेगा। डिनाउंस मतलब कोई चीज हम जब पब्लिकली जो बहुत रॉन्ग डिक्लेयर हो चुकी है या कर रही है, जैसे द असेंबली डिनाउंस द यूज ऑफ वायलेंस। वायलेंस का यूज यानी कि हिंसा का यूज नहीं करना होता, कि पब्लिकली क्या है, डिक्लेयर हो चुका है कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, तो उस चीज को डिनाउंस बोलते हैं। डिक्राई भी डिनाउंस ही मतलब होता है। और बी लिटिल, डिस्पैरेज, डेनिग्रेट और डेप्रिकेट मतलब होता है, चारों का मतलब यही है, नीचा दिखाना किसी को। चैस्टाइज मतलब रिब्यूक करना, किसी को धमकाना, किसी को डांटना, किसी को झाड़ना होता है। स्कॉल्ड भी बोल सकते हैं, रिब्यूक भी बोल सकते हैं, चैस्टाइज भी बोल सकते हैं। और एक और वर्ड है अपब्रेड,
उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, अपग्रेड मतलब भी ये होता है चास्टाइज। रेप्रोवेट मतलब देखो एज अ वर्ब तो इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को। ठीक है, और एज अ नाउन इसका क्या मतलब होता है, अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, यानी कि जो प्रिंसिपल्स नहीं है जिसके अंदर, यानी कि सिद्धांतों पे नहीं चलता, बहुत ही नीच इंसान है, उसको बोल देंगे रेप्रोवेट। जो बिल्कुल अनएथिकल है, रोग है, यानी कि स्काउंड्रल है, गुंडे टाइप जो होते हैं उनको बोलते हैं रेप्रोवेट। एज अ वर्ब इसका क्या मतलब है, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एंटोनिम्स की लिस्ट पर। एंटोनिम्स में हमने देखा था प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है, तारीफ करना। कमेंट मतलब भी किसकी सराहना करना, यानी कि उसकी तारीफ करना। ग्लोरीफाई, ग्लोरी वर्ड से निकला है। ग्लोरी क्या होता है, गाथा। ग्लोरी मतलब गाथा, तो ग्लोरीफाई मतलब उसकी गाथा गाना, यानी कि उसकी तारीफ करना। एक और वर्ड होता है, वो भी मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब भी गाथा। अपलॉड, आपने सुना होगा कि अपलॉज एक वर्ड होता है। अपलॉज मतलब क्या होता है, अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। ये बहुत सुना होगा, जैसे कोई बहुत बड़ा सेशन होता है तो फिर जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो हम बोलते हैं ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम या हर। तो अपलॉज मतलब तालियां बजाना। तारीफ के लिए तो आप तालियां बजाओगे, तो अपलॉज से ही निकला अपलॉड। अपलॉड मतलब तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट सबको पता है, तारीफ करना। यूलोजाइज बहुत ही अच्छा वर्ड है कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए। यूलोजाइज मतलब होता है किसी की राइटिंग या फिर स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो उसके लिए उसकी तारीफ करना। जैसे मोदी जी आते हैं मेरे दिमाग में जब भी यूलोजाइज वर्ड आता है, तो उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स है बहुत अच्छी है, तो उसके लिए तारीफ हाईली मैं करूँ तो हो जाएगा यूलोजाइज। ठीक है, लॉर्ड, ये अब लॉर्ड से ही निकला है। इसका मतलब भी तारीफ करना। एग्जॉल्ट और एक्सटोल मतलब भी तारीफ करना। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास। वोरेशियस। वोरेशियस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फूड का शौकीन हो, उसको बहुत खाने की जो मतलब पेटू टाइप जो लोग होते हैं, बहुत खाना चाहिए होता है वोरेशियस। तो आप इमेज में देखिए छोटा भीम है, यानी कि भीम जो थे वो बहुत खाते थे खाना, बहुत ही मतलब खाने को लेकर बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं। In the jungle, there are many voracious animals that will eat anything they can catch. जंगल में कैसे एनिमल्स होते हैं, वोरेशियस एनिमल्स होते हैं जो कुछ भी खाएंगे, जो उनको मिल जाएगा वो कुछ भी खा लेंगे। ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे कि मेरा फेवरेट फूड क्या है, जैसे हम देखते हैं कि हमें तो यही चाहिए, बट नहीं, उनके पास इतना होता नहीं है तो वो कुछ भी खाते हैं। रिलेटेड वर्ड्स, insatiable, unquenchable, unappeasable, gluttonous, avid, craving, ravenous और starving। insatiable यानी कि ये जो रूट वर्ड है satiate, जो ये SATIV satiate वर्ड से निकला है, और satiate मतलब होता है बुझाना, यानी कि सेटिस्फाई करना किसी चीज को। तो यहाँ से इन मैंने अभी डिस्कस किया था पहले, जब ये लग जाता है तो वर्ड क्या बन जाता है, नेगेटिव, यानी कि उसकी मीनिंग उल्टी हो जाती है, अपोजिट बन जाती है। तो ऐसी चीज जो सेशिएट ना हो सके, यानी कि जो भूख मिट ना सके, या डिजायर के लिए भी यूज करते हैं कि ऐसा डिजायर जो मिट ना सके, या भूख यानी कि एपिटाइट। एपिटाइट मतलब क्या होता है, भूख। तो भूख मिट ना सके उसको क्या बोलेंगे, इनसेशिएट। तो इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई यानी कि सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, तो वो चीज जैसे अगर कोई चीज है आपकी इनसेशिएबल डिजायर है कोई आपके अंदर कि वो मिट नहीं सकता, आप जब तक उसे अचीव ना कर लो, तो वो होता है इनसेशिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही हैज एन इनसेशिएबल हंगर फॉर सक्सेस। उसके सक्सेस को लेके उसके अंदर कैसा हंगर है, बहुत ही इनसेशिएबल है, यानी कि वो मिट नहीं सकता, सेटिस्फाई नहीं हो सकता जब तक कि वो अचीव ना कर ले सक्सेस को। ठीक है, नेक्स्ट है अनक्वेंचेबल। अनक्वेंचेबल मतलब जिस क्वेंच्ड ना कर सके। अब क्वेंच क्या है, क्वेंच मतलब होता है कि जैसे पानी पीते हैं तो क्वेंच माय थर्स्ट, इनकी प्यास बुझाना। तो सेटिस्फाई वंस थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग, यानी कि पानी पी के किसी की प्यास बुझाने को बोलते हैं क्वेंच। तो अनक्वेंचेबल यहाँ से निकल के आया है कि जो चीज सेटिस्फाई ना हो सके, बुझ नहीं सके। अनअपीजेबल भी क्या, अपीज वर्ड से निकला। अपीज मतलब भी क्या होता है, सेटिस्फाई करना। ग्लटनस, ग्लटनस में से एक और वर्ड आता है ग्लटन। ग्लटन मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ग्रीडी ईटर होता है।
तो ग्लटनस, ग्लटन तो एक नाउन है और ग्लटनस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ग्लटन सॉरी एडजेक्टिव है, और एक्सेसिवली ग्रीडी यानी कि बहुत ज्यादा लालची होना खाने के लिए, उसको बोलेंगे ग्लटन। ग्लटन क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, ग्रीडी ईटर, बहुत ही खाने के मामले में जो बहुत लालची होता है। गवर्नमेंट मतलब होता है ग्लटन ही होता है गवर्नमेंट, और एक और वर्ड होता है गवर्नमेंटाइज। गवर्नमेंटाइज, गवर्नमेंटीज बोलते हैं सॉरी इसको। गवर्नमेंटीज मतलब क्या होता है, मतलब अच्छा खाना खाना। तो गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, ग्लटन। ये ट्रिपल टी नहीं है, डबल टी है। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट। अच्छा एक और होता है, गवर्नमेंट के दो मतलब होते हैं, ग्लटन होता है एक तो यानी कि जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, और एक जो गुड फूड के मामले में जो एक्सपर्ट जज होता है, जो जज करता है कि गुड फूड क्या है। इसका एक और वर्ड होता है कॉनोसर। कॉनोसर, ये जो वर्ड लिखा है इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉनोसर। कॉनोसर मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट जज, जो जज करे टेस्ट के मामले में, जो जज करे जैसे आर्ट वगैरह, या टेस्ट के मामले में जो जज होता है उसको बोलते हैं कॉनोसर। तो गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, जो गुड फूड के मामले में जज करे, एक्सपर्ट जज हो, उसे पता हो कि अच्छा खाना क्या होता है। तो वैसे ही जो अभी मैंने वर्ड डिस्कस किया था गवर्नमेंटीज, उसका मतलब क्या होता है, अच्छा खाना खाना, उसकी तारीफ करना एक टाइप से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एविड। एविड का खाने से रिलेशन नहीं है, बट इसका मतलब होता है थोड़ा भूखा इंसान है, बहुत पैशनेट है, बहुत ईगर है, बहुत ही कीन इंसान है, उसके अंदर पैशनेट, बहुत पैशन भरा पड़ा है, पैशनेट है वो चीज के लिए, यानी कि भूखा है। तो वो इससे रिलेटेड वर्ड था, इसलिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो एविड का जैसे हम बोल सकते हैं एन एविड रीडर, मतलब रीड करते करते वो थकता ही नहीं है, इतना भूखा रीडर है। तो यहाँ से निकला ये वर्ड। क्रेविंग मतलब, क्रेव मतलब क्या होता है, तरसना। रेवेनस, एक्सट्रीमली हंग्री। रेवेनस मतलब बहुत ज्यादा भूखा जो होता है वो रेवेनस होता है। जैसे आई हैड बीन आउट ऑल डे एंड वॉज रेवेनस, ये जो यहाँ पर लगा है एपोस्ट्रॉफी और डी, इसका क्या मतलब है, हैड। आई हैड बीन आउट ऑल डे मतलब मैं पूरे दिन घर से बाहर थी, तो अब मैं क्या हूँ, बहुत, और क्या थी साथ साथ, बहुत ज्यादा भूखी भी थी, एक्सट्रीमली हंग्री थी, तो उसको बोलते हैं रेवेनस। नेक्स्ट स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब सफरिंग और डाइंग फ्रॉम हंगर, जब हम बहुत ज्यादा तरस रहे हैं खाने के लिए, बहुत ज्यादा मर रहे हैं खाने के लिए, सफर कर रहे हैं, उसको बोलेंगे स्टार्विंग। जैसे मैं बोलती हूँ आई एम स्टार्विंग, यानी कि मैं, मेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तो ये थे इसके वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पर रिपरकशन। इसको रेपरकशंस नहीं बोलना है, इट्स रिपरकशंस। रिपरकशंस मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, अनवांटेड, अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो आप चाहते नहीं थे वो हो गया, ऐसा रिजल्ट आया, तो रिपरकशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज द हेवीएस्ट रिपरकशन दैट द ह्यूमन रेस इज गोइंग टू फेस फॉर इट्स voracious यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज। ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे बड़ा रिपरकशन है, यानी कि अनचाहा, ना चाहते हुए भी हमें ऐसा परिणाम मिलना, उसको बोलते हैं रिपरकशन। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज है जो हम चाहते नहीं है, पर वो रिजल्ट किस चीज का है, वो हमारे ही तो कर्मों का रिजल्ट है, हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन रेस कर रही है, इट फॉर इट्स वोरेशियस। वोरेशियस अभी हमने पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी खाने के मामले में या किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर खाने के मामले में तो यूज नहीं होगा, लेकिन वोरेशियस का एक और मतलब है इनसेशिएबल, यानी जो बुझे ही ना। तो ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज का हम इतना ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं कि वो सैशिएट नहीं हो पा रहे, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हम उस चीज से, तो यहाँ पर वोरेशियस यूज हुआ। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक रिपरकशन है, अनवांटेड कॉन्सिक्वेंस है, जो हम चाहते नहीं है फिर भी वो परिणाम हुए, उसको बोलते हैं रिपरकशन। रिलेटेड वर्ड्स इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, आफ्टरमैथ। ठीक है। इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट होना किसी चीज का, क्या इम्पैक्ट होता है, यानी कि क्या असर होता है, इम्पैक्ट मतलब असर। कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम, रिजल्ट, आउटकम मतलब भी वही रिजल्ट, आफ्टर मैथ मतलब भी रिजल्ट होता है, जैसे आफ्टर मैथ को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। फूड प्राइसेस सोर्ड इन आफ्टर मैथ ऑफ ड्रॉट। सोर्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सोर्ड मतलब होता है बढ़ना, यहाँ पर आपको लगेगा घटना, लेकिन सोर्ड मतलब जो सोर वर्ड है इसका मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज।
तो फूड प्राइसेस ऑब्वियसली ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं आ रही है, सूखा पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फूड प्राइसेस जो है बहुत बढ़ जाएंगे उसके रिजल्ट में। यहाँ पे आफ्टर मैथ का क्या मतलब है, रिजल्ट किसी चीज का। नेक्स्ट वर्ड है विविड। विविड मतलब लाइफ से भरपूर, बिल्कुल लाइफ लाइक, जो लाइफ अभी हमने डिस्कस किया था, ये विव जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होगा लाइफ से रिलेटेड, तो लाइफ लाइक यानी जीवांत, यानी कि उसमें बहुत एनर्जी है, बहुत एंथुसियाज्म है, लाइफ से भरा हुआ है इंसान। तो मेमोरीज ऑफ दैट इवनिंग वर स्टिल विविड। और विविड का एक और मतलब होता है जो चीज जैसे हमें जो चीज हमारे सीधा दिल को टच होती है, ऐसी चीजें जो मतलब छप जाती है माइंड में, तो वो ऐसी चीजें होती है लाइफ से रिलेटेड। तो मेमोरीज ऑफ दैट इवनिंग वर स्टिल विविड, यानी कि अभी तक वो जिंदा है जो मेमोरीज है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि उस शाम की वो बहुत अच्छी कोई पार्टी होगी या कुछ भी, तो वो जो अच्छी सी मेमोरीज जो अभी तक क्या है, जिंदा है हमारे अंदर, विविड है। रिलेटेड वर्ड्स कलरफुल। कलरफुल से भी क्या मतलब लगता है हमें, थोड़ा लाइफ से भरा हुआ है, मतलब बिल्कुल कलरफुल है, विविड है। ब्राइट, ब्राइट भी मतलब जैसे कोई ब्राइट है, ब्राइट कलर्स जो होते हैं उससे लगता है लाइफ से भरा हुआ है, ठीक है। और जो वैसे डार्क या फिर लाइट कलर्स होते हैं उनमें लगता है लाइफ से थोड़ा हटके है वो, लेकिन ब्राइट कलर से नहीं, थोड़े लाइफ से रिलेटेड। रेडिएंट, ये भी जैसे सन की रेडिएशंस होती हैं, वैसे रेडिएंट मतलब क्या होता है, वही लाइफ से भरपूर, यानी कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है वो चीज। वाइब्रेंट, बहुत शानदार, बहुत तेज है। वाइब्रेंट मतलब तेज भी होता है, जैसे किसी की स्पीड बहुत अच्छी होती है भागने की, तो वाइब्रेंट है, वो बहुत तेज है। ग्लोइंग, ग्लो से निकला यानी कि बहुत ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। एवोकेटिव मतलब होता है जो आपकी फीलिंग्स को जो डीपली टच करे, ठीक है, ऐसी चीज जो आपकी फीलिंग्स को टच करे उसको बोलते हैं एवोकेटिव। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि seeing an evocative picture of my mother brought back fond memories of our last days together। मतलब कि अपनी मम्मी की जो पिक्चर है वो देख के जो है मेरे को पुरानी यादें जो है एकदम छप गई मेरे दिल में, एकदम टच हो गई फीलिंग्स, तो एवोकेटिव। और इससे रिलेटेड दो वर्ड है हमारे पास, हॉन्टिंग एंड पोइग्नेंट। हॉन्टिंग मतलब भी वही जो चीज टच हो जाए दिल को, पोइग्नेंट मतलब भी वही माइंड को या दिल को टच हो जाए, फीलिंग्स को जो हमारे टच कर ले, वो चीज होती है पोइग्नेंट एंड हॉन्टिंग। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, हमने ये सारे वर्ड्स कवर किए हैं। आप ये सारे वर्ड्स अभी आप रिवाइज कीजिए कि इसका क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था, ताकि अच्छे से रिवीजन हो सके। तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी आप टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे टिकटॉक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश इज मस्ट नाम से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।